बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया जाती हैं। महकमे तालीम के हवाले से फिर से बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल कायम किए गए हैं, पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने स्कूलों पे ताले भी चढ़ाए हैं, क्योंकि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। इसके अलावा और भी मामला रहेंगे आज ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद मैदान में आएंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, असेंबली इंतखाबात में किसी के साथ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपने दम पर हर एक निशस्त पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने दम पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज डोडा के अंदर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। पर इत्तेहाद जो था, क्या वो लोकसभा इंतखाबात के लिए ही काफ़ी था? क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में अगर वोट पड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस को या इत्तेहाद को, वो इस बिना पर लोगों ने वोट दिया। खासकर जब हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं, बेशतर लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने इत्तेहाद को वोट दिया, ये वो इत्तेहाद है जो भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ था, इस वजह से हमने इस इत्तेहाद को वोट दिया था। पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर ही इंतखाबात में शिरकत करेंगे। आज डोडा के अंदर, क्योंकि डोडा के दौरे पे है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डोडा के गुंदरुआ इलाके में आज अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया और खिताब के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब भी दिया। हमें किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह के पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन के लिए आपकी शुक्र करता हूँ कि मैं यहाँ इन लोगों को देख स्टेट टाइम वाली थोड़ी सी नीचे हमें वो हुकूमत बख्श हमें इसी तरह तवज्जो देनी, इन लोगों की मुश्किलात कम करना। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे और जोर देकर उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, यानी असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद मैदान में आएगी, हर एक निशस्त पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। पर लोकसभा इंतखाबात में अलायंस बनाया गया था, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जो दिल्ली से बन के आया था, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन बना था और इस गठबंधन ने यहां पे भी लोकसभा इंतखाबात में एक साथ इंतखाब लड़ा। खासकर जब हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि पीडीपी उस गठबंधन में थी, पर यहां पे पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, पीडीपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पर लोगों ने वोट दिया था गठबंधन को, क्योंकि बेशतर लोगों के साथ जब हमने भी बात की श्रीनगर की, तो उन्होंने कहा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमने उस गठबंधन को वोट दिया था जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है, एक महाज जो बीजेपी के खिलाफ बना है, उसको हमने वोट दिया। अब क्या ये गठबंधन की जरूरत सिर्फ लोकसभा इंतखाबात में ही थी, असेंबली इंतखाबात में नहीं है, या कोई और गठबंधन हो सकता है आने वाले दिनों में? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक लीडर यही कह रहा है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और आज मोहर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगाई थी, क्योंकि कश्मीर में जब अफवाहें होती हैं, वो अफवाहें, कश्मीर की अफवाहें कभी सच भी साबित होती है, बेशतर सच भी साबित होती है। और ये अफवाह काफी वक्त से चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी गठबंधन को असेंबली इंतखाबात में मानने वाली नहीं है। मेरे सीनियर एडिटर सनम एजाज मेरे साथ जुड़े हैं, इस पे हम बात करेंगे। सनम, आपने भी बात सुनी होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े जोर से उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं चलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद लड़ेगी। पर सवाल यह है, यह गठबंधन उसी वक्त जरूरी होता है, यह इत्तेहाद उसी वक्त जरूरत होता है जब आपको मजबूरी होती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत है, तो पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले क्यों मैदान में नहीं आई? मेरी जो है गलती है, बिल्कुल रूप आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर का जो पॉलिटिकल सेंस है बहुत स्ट्रांग, बहुत तेज है। और पिछले 50 साल 60 साल के इस जो सिचुएशन रही जम्मू कश्मीर में, उसमें कश्मीरी का ये पहले प्रिज्यूम कर लेता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और पिछले काफी दिनों से ये अफवाहें थी, ये बहस की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने की बात करेगी। और साफ जाहिर है
ये अंदाजा भी था, क्योंकि सियासत में अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है। फारूक अब्दुल्ला को इस वक्त मालूम है कि आने वाली वक्त में सरकार कोलिशन की होगी, तो वो अपने खुले रख रहा है, वो एक तरह से उस तरह से पत्ते खुले रख रहा है। वो अगर आज गुप्कार अलायंस, माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस या किसी और से अलायंस कर लेता है, तो फिर कल जब सरकार बनानी होगी तो सरकार बनाते हुए वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो फारूक अब्दुल्ला इस वक्त ये चाह रहे हैं कि वो कल एक प्रेशर के तौर पर रहे कि कल अगर वो कांग्रेस के साथ प्री पोस्ट पोल अलायंस अगर होता है सरकार बनाने के लिए, तो वो कांग्रेस को बता सके भाई साहब उधर बीजेपी भी है, तो मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा अगर मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानी गई। और फारूक अब्दुल्ला पे भरोसा भी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भरोसा नहीं है, जा सकती है आप बीजेपी के साथ भी। तो ये जो सारी वजह कि फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो अपने बलबूते पे ये 20 सीटें लें, 30 लें, 40 लें, 10 लें, 15 लें या 2 लें, जितनी भी लें, ये अपने बलबूते पे इसलिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसे फायदा दे रहे हैं। इससे फायदा साफ जाहिर है। जम्मू में कश्मीर में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर में चाहे या बीडीपी जीत जाए या नेशनल कांग्रेस जीत जाए, दोनों का मामला बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला होगा इसका फारूक अब्दुल्ला का अलायंस ना करना। इसका खित्ता कश्तवाड़ जो है, डोडा कश्तवाड़ का इलाका, यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ पुंछ राजौरी में पड़ेगा, जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इनका अलायंस ना करने से। और ये जो है, ये अलायंस जो है, चूंकि इस अलायंस ना करने से फायदा जो है वो बीजेपी को बराह रास्त मिलेगा, तो एक तरह से बीजेपी को फायदे को। और उसके पीछे की कहानी भी शहर में यही गश्त की जा रही है। शहर में आज भी लोग पूछ रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला, जिसपे क्रिकेट स्कैंडल लगभग प्रूव हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर कोई कांच नहीं कर रही है, तो वो उसकी वजह आम लोग यही पूछते हैं। जब हमसे बात करते बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को रखा गया है, इसीलिए उसको रखा गया है कि वक्त वक्त पे वो बयान दे, वक्त वक्त पे वो सियासत चलाए, तो सियासत से फायदा आ जाए। तो आज अगर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अलायंस नहीं करते हैं तो डायरेक्टली फायदा इसका, हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली फायदा जो है बीजेपी को आएगा, खासतौर पे राजौरी में, कश्तवाड़ में, पुंछ में, डोडा में, या जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, उधमपुर के इलाके हैं, या इवन जम्मू की 1-2 सीटें ऊपर वाली सीटें हैं, उन पे भी मुस्लिम वोट अच्छा खासा है। तो मुस्लिम एरियाज में अलायंस न करने से फारूक अब्दुल्ला बीजेपी को बड़ा फायदा आएगा, वहां पे मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी का वोट जीत जाएगा। तो ये वो एक मामला है जिसपे कहा जाता है कि यहाँ की लीडरशिप जो है वो अपने फैसले खुद नहीं लेती है, यहाँ की लीडरशिप के फैसले कोई और लेता है। तो आज भी ये जो खुद अलायंस, खुद इलेक्शन में, मैंडेट में खुद ये अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना, कहीं न कहीं किसी के लिए काम किया जा रहा है। सनम, आपको याद होगा कि हम गालिबन इकट्ठे थे, हम दोनों, जब लोगों से हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद, जब रिजल्ट सामने आए तो श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ लोगों से हमने पूछा था, उन्हें एक मिलकर सभी लोगों ने गालिबन यही जवाब दिया था कि हमने इत्तेहाद को वोट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद था, हमें किसी पार्टी के साथ उतनी हमदर्दी नहीं है, पर हमने वोट देने के लिए घर से निकले, इस वजह से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया क्योंकि वो इत्तेहाद में है और इत्तेहाद जो है वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में आया था। तो क्या आज वही लोग क्या कहेंगे उस इत्तेहाद को लेकर, जो उन्होंने वोट दिया उस वोट को लेकर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सीटें 2 जीती है, नॉर्थ से, साउथ से और सेंट्रल कश्मीर से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीती है, ये खुली बात है। अगर वोटों का एनालिसिस हम करें तो वहां से मियां साहब को कहां से लाके कहां उतारना पड़ा, वो गुज्जर वोटों से वो सीट जीती है, वो गुज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट था, वो वहां से जीती है। श्रीनगर में सारी जानती है शिया कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट था, शिया बरादरी के लोग मुतफिक हुए, तो उसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सके। अगर ये 2 फैक्टर नहीं होते तो फिर उमर अब्दुल्ला नॉर्थ में सीट निकाली लेता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा होता। और शहर में जो वोट हमने पढ़ते देखे, मैं श्रीनगर की बात करूं, जो पढ़ते देखे वहां पे श्रीनगर का जो पढ़ा लिखा तबका था वो उस वक्त, चूंकि मैंने बहुत से वैसे लोगों को भी देखा जो कुछ और पार्टी के हमदर्द भी हुआ करते, लेकिन उस वक्त वो बता रहे थे कि नहीं, हमें जो है वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दें। इसकी वजह यही है कि ये बीजेपी के खिलाफ हम वोट दे रहे हैं, हम किसी और के खिलाफ नहीं दे रहे। लेकिन अब जो है, अब सूरत जो है, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है जानते हैं, पिछले 40-50 साल से सियासत करते हैं, कश्मीरियों को भूलने की बीमारी का इनको भी मालूम है, तो ये वो सारी चीजें वो इन फ्रेम में रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं। तो उसी फ्रेम को रखते हुए ये आगे चल रहे हैं। आने वाली वक्त की सियासत में ये अलायंस नहीं करते हैं किसी के साथ भी, तो साफ जाहिर है कश्मीर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कश्मीर यही मैं जानना चाहूंगा आपसे सनम, यही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कश्मीर में तो ज्यादा कुछ इसका असर नहीं पड़ेगा, पर जब हम जम्मू खत्ते की बात करते हैं, एक तो सीटें काफी बड़ी है जम्मू खत्ते के अंदर, अब जब बीजेपी, कांग्रेस भी मैदान में आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में आएगी, अगर पीडीपी भी जम्मू के अंदर अगर उनका इत्तेहाद किसी के साथ ना बना वो भी मैदान में आएगी, तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। देखिए, आप आमतौर पर जब आप पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करते हो तो आप असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा कोसते रहते हैं,
मुल्क में मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा कोसते हैं। उसकी वजह यही है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने मैदान में मुसलमानों के जहाँ मुसलमानों के लोग होते हैं वहां उतारते हैं, वहां वोट काटते हैं और वहां से जो मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर होता है पार्लियामेंट चुनाव में फैसला करने वाला, उनका वोट डिफरेंट। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब भी अलायंस ना करते हुए एक असदुद्दीन ओवैसी का रोल जम्मू खित्ते में करें, नॉट इन कश्मीर। कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जम्मू खित्ते में ही हो जाएगा कि जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, पीडीपी भी जाहिर है उतारेगी या दूसरी जमातें, तो ये उतार के फायदा जो है ये वन साइड फायदा मिलेगा और एक तरह से बीजेपी को उससे बड़ा फायदा मिलेगा अगर अलायंस नहीं होता है। कश्मीर में सीधी सी बात है, कश्मीर में लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है या पीडीपी जीतती है, उनको इससे मतलब नहीं, या कोई और यहाँ का जीतता है, उनमें उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये जो अलायंस का इम्पैक्ट है ये सारा जम्मू में पड़ेगा और जम्मू का खित्ते में जो मुस्लिम वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। आखिर में जानना चाहूंगा मैं सनम, क्योंकि हालिया दिनों में कवानीन में तरमीम हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया गया है, सियासी जमातों के लीडरान ने बड़ा शोर उस पर मचाया, बड़े बयानात सामने आए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कोशिश की थी, एक मीटिंग उन्होंने तलब की थी सारी जो अपोजिशन जमातें उनकी, फिर यह कहा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत सही नहीं है और उस वजह से मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। क्या आप इसको इसी के साथ जोड़ रहे हैं? यही वही कड़ी है कि जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम इत्तेहाद में नहीं जा रहे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो डोडा के ऊपर वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, बलेसा पहुंच रहे हैं, जहां पे सड़कें खराब है, जहां सब कुछ खराब है, लेकिन श्रीनगर या जम्मू की सिटीज में जहां बाय एयर जाना और वहां पे मीटिंग करनी है वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके साफ है, अब आप साफ बुलवाना चाह रहे हैं तो साफ है, कहीं न कहीं कुंजी किसी और के पास है, चाबी जो है वो किसी और के पास है और चाबी हिलाने वाला जो है वो चाबी अपनी मर्जी से हिलाता है और उस पर यहाँ के जो शतरंज के मोहरे वो चलते रहते हैं। शतरंज का खिलाड़ी कोई और पीछे, आगे ये सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं की बात नहीं करूंगा, वो कश्मीर बेस्ड जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो माजी से लेकर हाल तक जितने भी रहे, कहीं न कहीं चाबी उनकी किसी और के पास होती थी और ये उसी पे घूमते थे, उसी पे आगे नैरेटिव बनाते थे। आज भी शायद वही कहानी दोहराई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त हमसे जुड़े थे, तफसीलात दे रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो इंतखाबात में अब किसी का साथ नहीं चाहती है, वो खुद इंतखाबात में अपने जो नुमाइंदे खड़े करेगी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक असेंबली सेगमेंट में, और अपने दम पर इंतखाबात लड़ेगी। पर सवाल यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत थी तो लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ी? लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर गठबंधन दिल्ली से बना था तो वो गठबंधन आज खामोश क्यों है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अलग राह ले रहा है? क्योंकि लोगों का यह सोचना था, क्योंकि लोगों ने वोट दिया था गठबंधन को, लोगों का सोचना था, लोग ये कह रहे हैं कि यह इत्तेहाद अगर आगे बढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा मिलता। पर अब हर एक जो सियासी जमात है वो अपनी राह इख्तियार करे हुए हैं, अपनी राह पे चल रहे हैं और अवाम, गरीब अवाम का कोई सोच नहीं रहा है, बल्कि हर तरफ से कुर्सी का बोलबाला है और हर कोई इस कुर्सी की तरफ जाना चाहता है, हर किसी को कुर्सी की पड़ी हुई है। इधर डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपने दम पर इंतखाबात लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इधर भाजपा ने भी कहा है कि भाजपा को शानदार जीत मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। भाजपा जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने आज इन ख्यालात का इजहार किया है। आज डिजिटल मोड के जरिए उन्होंने असेंबली सेगमेंट के हवाले से कई जो दफातर का इब्तिदा किया है, जो असेंबली सेगमेंट्स के लिए खासकर वो दफातर खोले गए हैं, उनका आज डिजिटल मोड के जरिए उन्होंने वर्चुअल मोड से उनका रस्मी इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि भाजपा शानदार जीत दर्ज करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ में यह भी कहा जहां भाजपा को कमजोरी नजर आती है वहां भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, यानी वहां आजाद उम्मीदवारों का साथ दिया जाएगा। एक बड़ा बयान आज सामने आया है रविंद्र रैना की तरफ से, यानी भाजपा किसी के साथ गठजोड़ कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी किसी के साथ गठजोड़ नहीं करने जा रही है, बल्कि भाजपा जो है वो गठजोड़ करने जा रही है और ये गठजोड़ रहेगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस तरह जैसे खबरें मिल रही है कि काफी ऐसे लोग हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और उनके लिए भाजपा ने राह इख्तियार कर ली है। उनके लिए भाजपा ने कहा कि भाजपा उनका साथ देने के लिए तैयार है, यानी गठबंधन अगर होगा
तो वो बीजेपी करेगी आजाद उम्मीदवारों के साथ। रविंद्र राणा ने और क्या कुछ कहा वो हम आपकी नजर करते हैं। कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी इन असेंबली इलेक्शंस में। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, हर वर्ग, हर सेक्शन, हर सोसाइटी के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है और हमें यकीन है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की शानदार जीत होगी। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो महकमे तालीम को लेकर ही बात करेंगे। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक का कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, महकमे तालीम के हवाले से बात करते हैं। एक और कारनामा हम महकमे तालीम का आज आपके सामने रखते हैं। पिछले कई सालों से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे तालीम ने स्कूल्स कायम किए हैं, बिल्डिंगें तामीर की गई है स्कूल बनाने की खातिर। और ये जो बिल्डिंगें बनाई गई है किसी से ज़मीन ली गई है, पर उनको वादा दिया गया था या तो उनको रोज़गार मिलेगा या इस ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा। और बेशतर इलाकों में उन लोगों को ना ही मुआवजा मिला है और ना ही उनको जो है नौकरी मिली है। अगर हम ज़िला बडगाम की ही बात करें तो गालिबन 30 ऐसे इमारतें खड़ी की गई है ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहां पे आज लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, जहां पे लोगों ने उनको अपने इस्तेमाल के लिए अब जो बिल्डिंगें हैं उनको रखा है। दो मंजिला बिल्डिंगों को अब लोगों ने अपनी तहवील में लिया है, क्योंकि जो सरकार ने महकमे तालीम ने उनके साथ वादा किया था उस वक्त वो वादा पूरा नहीं हुआ है। सराज शरीफ की हम बात करते हैं, महावारा की बात करते हैं, जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में कई गाँवखाने इन बिल्डिंगों के अंदर है, इन स्कूलों के अंदर गाँवखाने बनाए गए हैं, कई लोग रह रहे हैं, कई दूसरे तरीकों से उनको इस्तेमाल में किया गया है। पर आज वो जो तामीरात हैं वो सरकार के अहाते में नहीं है, वो सरकार की तहवील में नहीं है। और यही सूरत हाल मामगुड़ बीरवा इलाके की भी है। वहाँ में कायम प्राइमरी स्कूल जो है, उस प्राइमरी स्कूल जहाँ पे कायम है, उस बिल्डिंग के मालिक ने कुछ दिन पहले उस बिल्डिंग पे ताला चढ़ाया था और कई रोज तक स्कूल बंद रहा, इस वजह से
कि वो जो मकान मालिक है उसकी ये डिमांड है कि उनके साथ जो वादा किया गया था उस वक्त नौकरी उनको दी जाएगी या उनको मुआवजा दिया जाएगा, वो उनको नहीं मिला है। बच्चों की तालीम पे असर पड़ा है और बिना किसी प्लानिंग के इस तरह के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम की जब हम बात करते हैं। और ये जो ढांचे खड़े किए, ये जो तामीरात की गई है, ये आज इन 5 सालों के अंदर नहीं बल्कि इससे पहले जो यहाँ सरकारें थी, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स थी, तब इस तरह के फैसले लिए गए थे। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत हो, पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत हो या फिर पीडीपी बीजेपी की हुकूमत हो, इन्हीं हुकूमतों के अंदर इस तरह के फैसले लिए गए थे। जब आपने लोगों से जमीन ली, आपने कहा कि हम बिल्डिंग तामीर करेंगे, आपको मुआवजा देंगे, आपको नौकरी देंगे, पर नहीं हुआ। और ये सिर्फ महकमे तालीम के अंदर ही नहीं बल्कि पीएचई महकमे की भी यही सूरत हाल है। जहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट आपने बनाया वो इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि लोगों ने उस पर ताला चढ़ाया है। राजा बिलाल मेरे साथ जुड़े हैं बीरवा से, क्योंकि बीरवा के अंदर ही मामगुंड का इलाका है जहां पे इस मकान मालिक ने ताला चढ़ाया था। बिलाल, जरा बताइए कि मामगुंड में क्या कुछ हुआ था, क्यों मकान मालिक ने उस पर ताला चढ़ाया था? साहब, सबसे पहले बात करते हैं मामगुंड इलाके की। कुछ रोज पहले यहाँ के मुकामी बाशिंदे ने यहाँ इस प्राइमरी स्कूल के ऊपर ताला चढ़ाया है। इसका बुनियादी वजह जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले जब यहाँ महकमा तालीम हमारे पास आई, उन्होंने जमीन तलब करने की कोशिश की और हमने जमीन उनको उनके नाम की और उन्होंने हमें वादा किया कि इस मामले पर हम या आपको नौकरी दिया जाएगी या आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज कुछ साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ मामला अभी हमारे साथ सही तौर से पेश नहीं आया है। ये खाली मामगुंड इलाके की बात नहीं है बल्कि पूरा बड़गाम अगर देखें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जेर तामीर नजर आ रहे हैं। वजूहात ऐसे ही है कि यहाँ के मुकामी लोग जिन्होंने ये जो सरकारी तामीराती काम के लिए अपनी जमीन दे दी है, उनको ऐसा ही वादा किया गया कि हम आपके नाम या नौकरी करेंगे या मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसे ये जो तामीराती काम है ठप पड़े हैं क्योंकि कहीं ऐसे जो मुकामी बाशिंदे हैं जिन्होंने कोर्ट से सिटे ऑर्डर भी लाए हैं क्योंकि यहाँ इनको पूरी तरह से इनकी ये जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मामगुंड इलाके में भी यही वाकया पेश आया है। कुछ रोज पहले यानी 5 दिन पहले यहाँ मुकामी बाशिंदे ने प्राइमरी स्कूल मामगुंड बीरवा में उस पर ताला चढ़ाया। उनका मकसद भी है यही है कि कुछ साल पहले यहाँ महकमा तालीम ने जमीन ली है कि यहाँ पर एक स्कूल तामीर किया जाए, उसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे साथ इस मामले पर कोई हल नहीं निकाला गया है। यानी ताला चढ़ाया गया है और बच्चों को स्कूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है? नहीं, कुछ रोज पहले ये ताला चढ़ाया गया है। अभी वो वहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस वक्त जी। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी बीरवा से तफसीलात दे रहे थे। ये मामगुंड का इलाका जहां के मालिक मकान ने बिल्डिंग पे ताला चढ़ाया, वजह कि उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, ना उनको मुआवजा दिया गया ना उनको सरकारी नौकरी दी गई। और ये जो इस तरह के मामलात हैं ये जिला बड़गाम में बेशतर इलाकों में है। मैंने कहा कि 30 ऐसे मकामात हैं जहां पे आपने स्कूल बिल्डिंगें तामीर की है, वो इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं सरकार, क्योंकि उन लोगों के साथ जो वादा किया था, जो जमीन मालकान है उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। कई 2 मंजिला बिल्डिंग भी बनाई गई है तो उस जमीन मालिक ने अपनी तहवील में लिया है। कई मैंने खुद देखा है कि गाँव खाने इन स्कूलों के अंदर लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए इन पे खर्च किए गए हैं सरकारी खजाने से, पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है कि ये सब क्यों हुआ है, क्यों आपने इस तरह वादे दिए हैं, क्यों आपने इस तरह तामीर किए गए। आज हमने महकमे तालीम के हवाले से बात की है, आइंदा हम महकमे पीएचई के हवाले से भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि पीएचई के अंदर भी आपने फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है, आपने ट्यूबवेल बनाया है, आपने कुछ तामीरात खड़ी की है, तो वहां भी सेम सूरत हाल यही है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। कई फिल्ट्रेशन प्लांट भी अब जो है इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे क्योंकि लोगों ने उन पे जो है ताला चढ़ाया या अपने तहवील में लिया है। ये सूरत हाल है। जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है, यहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात नहीं करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अकाउंटेबल नहीं है, पर जो जिला में आपके जिम्मेदारान हैं उन्होंने भी किसी को अकाउंटेबल आज तक नहीं बनाया है। 1000 बार हमने भी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, पर कोई खातिर का जवाब नहीं मिला है। यह भी एक पहलू है
जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की का जो ताना बाना यहां पे बताया जा रहा है कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की हो रही है, ये भी एक तामीर तरक्की हो रही है जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकारी खजाने से, पर वो कहीं इस्तेमाल में नहीं होते हैं और कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।